राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी के आश्रम कैंची धाम में पहुँचे हैं। ये बाबा नीम करोली जी का धाम स्वर्ग आश्रम, जहाँ पर कोई भी अगर सच्चा मन सच्ची श्रद्धा लेकर आता है तो उसके सारे संकट बाबा हर लेते हैं। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो सभी के ऊपर। इसी प्रार्थना को लेकर मैं साइकिल यात्रा से यहाँ आया हूँ। अभी मैं उधर फ़ोन ले जाने के लिए मना करते हैं थोड़ा, तो यहाँ एकांत से साइड से मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम के, संपूर्ण कैंची धाम के बाहर के दर्शन। अंदर तो कैमरा फ़ोन ले जाना मना है, बस यहाँ रेलिंग तक ही कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर भी कभी कभी ये प्रतिबंध लगा देते हैं। तो सभी भाई और दोस्तों, ये वही नदी है जिसमें से बाबा नीम करोली ने जल मंगवाकर उसका घी बना दिया था। घी में परिवर्तित हो गया था वो जल। ये बाबा नीम करोली जी की वही कृपालु बाबा की वही ये महान आशीर्वाद है। आज भी ऐसे ही कल कल बहती है। दया के सागर, हनुमत स्वरूप, हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली जी कैंची धाम उन्होंने बसाया। और यहाँ पर उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कैंची धाम स्थापना के बारे में। कैंची धाम की जब स्थापना करी थी बाबा जी ने, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक हनुमान मंदिर की स्थापना करी थी, जो कि सोमवारी बाबा का तपस्वी स्थल था। और उनकी तपस्थली के ऊपर करीब उन्होंने बाबा सोमवारी बाबा ने 70-80 साल पहले यहाँ पर तपस्या की होगी। और वो पता भी नहीं था किसी को कि कहाँ पर वो धुनी है बाबा की, सोमवारी बाबा की। बाबा जी ने यहाँ पर आकर बाबा नीम करोली जी ने यहाँ पर गांव वालों को इकट्ठा किया और यहाँ पर एक जगह खुदवाया और कहा कि यहाँ पर एक धुनी है सोमवारी बाबा की तपस्थली, इसे खोदो। लेकिन इस बात को सुनकर सभी लोग अचंभित थे। सभी कह रहे थे कि हमारी तो पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन बीत गया, हमें यहाँ पर कभी कोई बाबा नहीं मिले, हमें याद नहीं है। जो वृद्ध आदमी भी थे वे भी कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी बाबा तपस्या नहीं कर गए। और बाबा जी ने जब वो भूमि खुदवाई, तो वहाँ पर खोदने के बाद बाबा सोमवारी बाबा का तप स्थल निकला। उनका दोना, उनका चिमटा आज भी वो दोना सुरक्षित है, जो बाबा नीम करोली जी ने खुदवाया था। उसके बाद में बाबा नीम करोली जी ने यहाँ पर जो वन क्षेत्र अधिकारी थे उन्हें कहा कि मुझे और ज़मीन चाहिए आश्रम बनाने के लिए। तो वन क्षेत्र अधिकारी कहने लगे कि बाबा, हमारे हाथ में तो इतना नहीं है, हम एक ये आपने मंदिर बना लिया है, इतना ही है। तो फिर उन्होंने कहा बाबा नीम करोली जी ने कि अरे किसके हाथ में है यहाँ ज़मीन देनी, कौन देगा ये ज़मीन मुझे। तभी वन क्षेत्राधिकारी कहने लगे कि जो वन मंत्री है, राज्य वन मंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे उस समय,
उन्होंने दोस्तों बताया कि वे ही दे सकते हैं आपको यहाँ पर ज़मीन। इतना सुनते ही बाबा नीम करौली जी कहने लगे, अरे चौधरी चरण सिंह जी, चरण सिंह तो हमारा शिष्य है। और दोस्तों बाबा जी का ये करिश्मा है। बाबा जी उस दिन वहीं पर थे, वहीं पर कैंची धाम में, और अगले दिन सुबह बाबा नीम करौली जी चरण सिंह जी की गाड़ी में बैठकर आते हैं बाहर से, और यहाँ पर ये उनका चमत्कार ही था। रात को यही है वे, और सुबह को एक मंत्री के साथ 5-6 गाड़ी आई, और उस गाड़ी से बाबा नीम करौली जी उतरे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी कहने लगे कि बाबा बताओ आपको क्या, आप तो सबको देने वाले हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि चरण सिंह, तू मेरा शिष्य है, मुझे यहाँ आश्रम बनाने के लिए जगह चाहिए। तो बाबा नीम करौली जी ने उनसे जगह के लिए कहा और आदेश दिया उन्हें। तो चरण सिंह जी ने वन क्षेत्राधिकारी को आदेश दिया कि बाबा को जहाँ तक भी जितने भी ज़मीन की यहाँ पर आवश्यकता हो, उन्हें पूरे पक्के कागज़ बनाकर दे दिए जाएं। इतनी बात सुनकर मेरे महाप्रभु इतने खुश हो गए, और उन्होंने चरण सिंह जी को कहा कि चरण सिंह, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है आज, जा एक दिन तो प्रधानमंत्री बनेगा। और दोस्तों भले ही बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद चरण सिंह जी ने एक दिन वे प्रधानमंत्री बने। ये बाबा नीम करौली जी का प्रवेश द्वार है आश्रम का, बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाबा नीम करौली जी ने 1973 में अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके शरीर त्यागने के बाद फला, और चरण सिंह जी एक दिन प्रधानमंत्री बने। ये बाबा नीम करौली जी की आशीर्वाद है दोस्तों। अगर वे कोई आदेश कर देते हैं, सारी प्रकृति उनके आदेश का पालन करने में लग जाती है दोस्तों। वो प्रयास करती रहती है, और वो एक दिन प्रयास सफल होता है, पूरा होता है। अभी दोस्तों मैं आपको रोड पर जाकर बताऊंगा, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। उधर से मेन रोड से बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा दूं। वो बाबा जी का अंदर का एंट्री द्वार है, प्रवेश द्वार है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये जन्नत सा मेरे बाबा का द्वार। सभी के ऊपर कृपा करने वाले बाबा नीम करौली, सबके संकट हरने वाले बाबा, सबके कष्ट हरे। यही प्रार्थना लेकर मैं कैंची धाम आया हूँ दोस्तों। साइकिल यात्रा 300 किलोमीटर साइकिल यात्रा की है, और वहाँ से काला डूंगी से मैं गाड़ी की द्वारा आया हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा बाबा के दरबार में कि मैं यहीं साइकिल लेकर आया हूँ। क्योंकि हम इतने थक चुके थे, साइकिल ऊपर ले गया मैंने, पैदल आने में चढ़ाई खड़ी थी, और हम फिर वहीं पर मंदिर में साइकिल खड़ी करके आए हैं 30 किलोमीटर पीछे। तो दोस्तों अभी बाबा जी के द्वार के बाहर से दर्शन करवाऊंगा, साथ बने रहे। इस द्वार के जितने दर्शन करोगे उतने ही आपके ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसे दयालु हैं मेरे बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों इस द्वार पर आकर कोई खाली नहीं जाता दोस्तों, कोई खाली नहीं जाता है। इस द्वार पर आकर कोई खाली नहीं जाता। अगर उसकी श्रद्धा है, वो भक्ति भाव में आता है, तो बाबा जी उसे कभी खाली नहीं देते। मेरे बाबा जी की महिमा अपरंपार है। और दोस्तों आपको मैं एक बार और बता दूं, अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर होम स्टे भी हैं। ये पीछे आप जाएंगे तो
आपको घर में ही होम स्टे बना रखे, कमरे बना रखे हैं सभी ने। और कमरे आपको 2000 में 1500 में मिल जाएगा। इधर पीछे होटल है, रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी कमरे हैं। ये जूता स्टॉल है यहाँ पर। और पीछे बाबा जी के फ़ोटो की दुकान है, आगे भी है। ये रोड जाता है रानीखेत और आगे इसी रोड पे पड़ता है बाबा जी का काकड़ी घाट। ये बाबा जी की जब फ़ोटो वगैरह प्रसाद लेना हो तो प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रवेश द्वार है महाराज जी का, बाबा नीम करौली जी का। ये प्रवेश द्वार है श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी। सभी दर्शन कर ले, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल सामने बाबा जी बैठे हैं, जूम करके दिखाऊंगा। जय बाबा नीम करौली। दोस्तों सभी के ऊपर अपार कृपा हो बाबा जी की। एक फोटो खिंचा ले। दोस्तों देखो सामने जो सफ़ेद मंदिर है वो बाबा नीम करौली जी का मंदिर है। और हो सकता है कितना दूर होगा, आप देख सकते हैं बाबा जी सामने बैठे हैं। आप दर्शन करने, बाबा जी के ये दर्शन ऐसे नहीं होते। बाबा जब तक ना बुलाए तब तक किसी का आना हो ही नहीं सकता। बाबा जी जब अपनी कृपा कर देते हैं तो उनके दर्शन हो जाते हैं और वे खुला रास्ता कर देते हैं। फिर बाबा जी की जिम्मेदारी हो जाती है पूरे रास्ते की, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा के दरबार में जब कोई आता है तो उसके घर से ही बाबा जी की सुरक्षा चालू हो जाती है। दोस्तों मेरे महाप्रभु की अनोखी छटा, अनोखा आश्रम। देखो सामने बैठे हैं मेरे बाबा, वो प्रसाद की लाइन है, आपको दिख रही है, दिखाता हूँ मैं। देखो सफ़ेद मंदिर है और उसके सामने के सामने बाबा जी बैठे हैं और प्रसाद की लाइन है। आज बहुत अच्छा हुआ, बाबा की कृपा है कि भीड़ नहीं है इतनी। इधर ये सामने माँ वैष्णो मंदिर है और साइड में हनुमान मंदिर और श्री राम मंदिर है। यहाँ पर इस साइड में आपका माँ दुर्गे मंदिर है, जो लाल रंग का मंदिर है। लाल रंग का जो मंदिर है ये दुर्गा माँ का मंदिर है। सभी भक्त बाबा जी से प्रार्थना कर ले, आपके ऊपर भी कैंची धाम दर्शन करने के ही पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा बाबा का। हेलो, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखो बाबा जी के दरबार में बिल्कुल स्वर्ग जैसा प्रकृति का आनंद महसूस होता है। दोस्तों चारों तरफ से घिरा हुआ ये मंदिर। जिस दिन बाबा जी यहाँ आकर बैठे थे, विराजे थे, उस दिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये होम स्टे बने हुए हैं ऊपर, ये कमरे किराए के लिए ही बन रहे हैं। अगर किसी भाई को आने का मन हो, बाबा जी के आदेश से ही आएगा, लेकिन
आपको ठहरने में कोई समस्या नहीं होगी, है सुविधा नहीं होगी। थोड़ा महंगा ज़रूर है, 1500-2000 रुपये में कमरा मिलता है दोस्तों। मैं कह रहा था आपको कि मैं आपको कैंची धाम के दर्शन करवाऊंगा, और आज मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान।